हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो चल क्या रहा था अभी ना? हमारा चल रहा था अभी राजस्थान की कला और संस्कृति, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे भी राजस्थान के लोक देवता। एक मैं देख रहा हूँ भी बच्चे कम पढ़ रहे हैं अभी इतना। पता नहीं क्यों। है कि या तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो कम पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि वैकेंसी तो है ही नहीं, बाद में पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है अभी। वैकेंसीज जब आती हैं तो पता नहीं चलता, फिर समय निकलता है। बहुत बार मैं बोलता हूँ कि वैकेंसी आने से पहले आप पढ़ना शुरू करो, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। अच्छा, एक अभी बात चल रही है जो अरावली को लेकर, कि अरावली पर्वतमाला जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, उसको लेकर है कि उससे एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ये फैसला सुनाया है कि जो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां हैं उनको छोड़कर बाकी किसी को अरावली नहीं माना जाएगा अभी। तो कहीं ना कहीं ये चीज प्रभाव गलत डालेगी, क्योंकि 100 मीटर से ऊंची अरावली सिर्फ कहीं ना कहीं सिर्फ 10% है अभी। आपने बहुत सारी खबरों में देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। तो अगर अरावली कटती है तो होगा क्या? तो लगभग हमारे उत्तर भारत का पूरा ही उसमें मौसम और जो वातावरण है वो प्रभावित होगा। जो हमारा मरुस्थल है, जिसको अरावली ने रोक रखा है, वो हमारे मध्य भारत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश, यूपी, ये सब उसकी चपेट में आएंगे। और जो मानसून है, जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून है, जो हमारे मध्य भारत में और कहीं ना कहीं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा करवाता है, वो मानसून भी कहीं ना कहीं अरावली पर्वतमाला के कारण ही रुकता है। और अगर अरावली ही नहीं होगी तो वो रुकेगा नहीं। इसलिए लगभग पूरा राजस्थान और मध्य प्रदेश तक भी बंजर होने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसको भी। तो इसलिए आवाज़ उठाओ भी अरावली को बचाने के लिए। आपके पास मोबाइल है, आप ट्वीट कर सकते हो, आप वैसे कुछ भी तरीका है आपका, अगर कोई आवाज़ उठाने का, उस तरीके से आप आवाज़ उठा सकते हो। और अगर आप उन इलाकों में हो जहाँ पर अरावली है, आप उन्हीं इलाकों में रहते हो, तो आप अपने जो समुदाय होते हैं या जो भी है उनके साथ मिलकर आवाज़ उठा सकते हो। पर मानना यह है कि जो भी हो, मैं बोलता हूँ केवल राजस्थान ही नहीं, हर एक जगह से इसके लिए आवाज़ उठाई जानी चाहिए, क्योंकि यह सबसे प्राचीनतम एक पर्वतमाला है जिसने एक भारत के पूरे जो बोला जाए मौसम है उसको संभाल के रखा हुआ है अभी। ठीक है, चलो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया भी स्क्रीनशॉट? अच्छा, बीच में जो आवाज आ रही है, जो डोगेश भाई जिसको आजकल बोलते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता भाई। अब उसको ना तो जाके मैं मार सकता, अब वो बोलेगा। ठीक है, चलो एक मिनट रुको भाई। चलो शुरू करते हैं। हम पढ़ क्या रहे थे? राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे। और हम आगे इसमें हमने रामदेव जी पढ़ लिए थे भी। उसमें किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आज हम पढ़ेंगे गोगा जी। ठीक है, चलो सामान्य जानकारी पढ़ते हैं। तो गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003, जो कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था, जिसको हम गोगा नवमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोगा नवमी, जिसको हम गोगा नवमी भी बोलते हैं। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका ददरेवा, चूरू में हुआ था। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, माता बादशल दे, और पत्नी थी इनकी
केलमदे जो कि कोलूमंड से थे भी। ठीक है, सामान्य जानकारी पढ़ते हैं जो कि आपको एज ए फैक्ट याद रखनी है, जिसमें समझाने वाला कुछ नहीं होता, अभी सीधे सीधा फैक्ट है वो आपको याद करना ही पड़ेगा। गुरु इनके हुए थे जी गोरखनाथ जी, और इनकी सवारी जो की थी लिल्ली घोड़ी थी भी, और गीत है इनका छावड़ी। ठीक है, मौसी का नाम कच्छल दे, पुजारी जो इनके वो जायल होते हैं भी, और जी जो ध्वजा होती है वो इसकी सफेद रंग की ध्वजा होती है भी। मौसेरे भाई अर्जुन सर्जन थे, और माना जाता है भी इनके खिलाफ युद्ध करते हुए इनको वीर गति प्राप्त हुई थी भी। इनका एक छोटा मंदिर है भी, जिनको थान बोला जाता है। छोटे मंदिर को मैंने बोला था अभी आपको, पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि ये थान शब्द है वो स्थान से बना है भी। हमारे जो राजस्थान के है या पश्चिमी राजस्थान है उनसे वो स्थान बोला ही नहीं गया। ठीक है, तो वो स्थान स्थान करके थान बन गया। ठीक है, तो जो छोटा मंदिर जो बना होता क्या है कि एक खेजड़ी के नीचे दो ईंटें रख के बना दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं अभी, थान बोलते हैं। कहाँ होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। हमारे पश्चिमी राजस्थान में भी खेजड़ी थी तो उसके नीचे ही है। और एक अब तो कहावत भी है, अब आप कभी अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछना तो आपको बता देंगे। एक कहावत बोली जाती है कि जट्ठा जट्ठा खेजड़ी बटा बटा गोगो, मतलब जहां जहां खेजड़ी होगी वहां वहां आपको गोगा जी के मंदिर मिल जाएंगे भी। ठीक है, उपनाम देखो इनके, तो उपनाम है इनके जाहर पीर। जाहर पीर का मतलब होता है साक्षात पीर। पीर मैंने आपको बताया था कि वो इन लोक देवता जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं उनको पीर भी बोला जाता था। तो जाहर पीर ये उपाधि दी थी इनको महमूद गजनवी ने। माना जाता है कि इनका एक युद्ध हुआ था महमूद गजनवी के साथ। क्यों हुआ था, तो महमूद गजनवी ने कुछ गायों को चुरा लिया था, और उस समय गायों की रक्षा करना बहुत ऐसे माना जाता था कि गाय एक साधन था भी हमारा, उससे हमें दूध मिलता था, या और जो बैल होता था उससे हमारी कृषि चलती थी। तो गाय एक प्रमुख साधन था भी हमारे एक जीवन के लिए, और आज भी गाय की रक्षा करना बहुत एक पुण्य का काम माना जाता है भी। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने गायें चुराई, तो गायों की रक्षा के लिए गोगा जी ने इनके साथ युद्ध किया। ठीक है, तो इनको युद्ध करते देख के गजनवी ने बोला था कि ये एक ऐसे युद्ध कर रहे हैं जैसे साक्षात पीर हो। ठीक है, तभी उनको एक उपाधि मिली थी जाहर पीर। ठीक है, इनको सांपों के देवता बोला जाता है भी, और गोरक्षक देवता भी बोला जाता है। ठीक है, सांप के देवता बोला जाता है, आपने देखा होगा जो इनका मंदिर होता है जिसको हम मेडी बोलते हैं, वहां पर अक्सर बोला जाता है कि अगर किसी को सांप काट ले उसको मेडी में ले जाए तो ठीक हो जाता है भी। अब मैं बोलूंगा कि ये सिर्फ मान्यता है, आप इसको कभी भी ऐसे ना सोचें कि केवल यही हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें एक जहरीला सांप, देखो पहली बात तो पूरी दुनिया में केवल 10 से 15% सांप ऐसे हैं जिनमें जहर होता है। सामान्यतः सांप में क्या होता है, जहर नहीं होता। इंसान की मृत्यु होती है डर से, कि उसको सांप खा गया, उसको डर लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो होता ऐसे है कि कभी आपको सांप खाया, आपको वो सांप विषैला नहीं था, आपको डर लगा, पर जब आप मंदिर में जाते हो तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो वहां से आपको ऐसा होगा कि हाँ गोगा जी मुझे बचा लेंगे, तो आपको एक शरीर के अब शांत होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है, तो आप बच जाते हो। पर मेरा मानना है कि आपको सांप खाए तब कभी भी आपको ऐसा हो, भगवान ना करे हो, पर हो ऐसा, पर फिर भी कभी ऐसा मौका हो तो आपको पहले इलाज करवाना है। अभी मैं बोलता हूं मंदिर भी जाना है, जरूर जाओ भी, मैं यहाँ नहीं रोक रहा हूं कि आप मंदिर नहीं जाना। प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि आपको जो एंटी वेनम डोज लगती है वो आप लगवाओ, ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे भी। ठीक है, चलो मेला देखते हैं। मेला है इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब, गोगा नवमी, और इस दिन भी गोगा नृत्य किया जाता है। ठीक है, वाद्य यंत्र तो इनका डेरू है भी। अगर आपने कभी गोगा जी के जागरण देखे हैं तो देखना भी उनमें जो वाद्य यंत्र हो डेरू का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने कभी नहीं देखा है तो आपके पास मोबाइल है, आप क्लास यहीं पॉज करो, अदर जाओ और देखना भी, या इस क्लास के बाद देखना। डेरू के आप सर्च करोगे, जैसे गोगा जी के जागरण या गोगा जी के भजन सर्च करोगे तो आपको आ जाएंगे भी। ठीक है, इन्होंने मुसलमानों से 11 युद्ध लड़े थे भी। ठीक है, क्या कारण थे वो एक अलग है भी। हमने गजनवी का पता है कि गौ रक्षा के लिए लड़ा था, बाकी कुल 11 युद्ध लड़े थे भी। अगला देखो, गौ रक्षा के लिए गजनवी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए भी।
गजनवी से युद्ध करते ही क्या हुए, वीर गति को प्राप्त हुए थे भी। अगला है गोगा जी व गजनवी जी का युद्ध जो वर्णन है वो कवि मेह ने अपनी पुस्तक गोगा जीरा रसावड़ा में किया भी। अगर पूछ ले कि गोगा जी और गजनवी के युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, तो कवि मेह की एक पुस्तक है। कौन? कवि मेह की एक पुस्तक है गोगा जीरा रसावड़ा। ठीक है, इसमें इनका वर्णन मिलता है भी। प्रमुख, एक मिनट को भी आप। हाँ जी, चलो, हाँ, प्रमुख मंदिर देख रहे थे तो पहला है भाई शीर्षमेढ़ी। माना जाता है कि जब गोगा जी युद्ध लड़ रहे थे तो युद्ध करते समय इनके गर्दन कट गई थी। गर्दन कटने के बाद भी ये युद्ध करते रहे, तो जहां पर इनका सिर जो बोलते हैं शीर्ष जो होता है वो जहां पर गिरा, वहां पर एक मेढ़ी बनी, शीर्ष मेढ़ी बनी, जो कहां पर गिरा, ददरेवा चूरू में गिरा। और जहां पर इनका धड़ जो बाकी शरीर बचा हुआ गिरा, वहां धुर मेढ़ी बनी, जिसको गोगा मेढ़ी बोलते हैं, जो आपके नोहर हनुमानगढ़ में है अभी। ठीक है, इस धुर मेढ़ी का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक है, और वर्तमान निर्माण जो इसका है वो महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया। ये याद रखना भी, जो धुर मेढ़ी का निर्माण किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने, और वर्तमान निर्माण इसका किसने करवाया, तो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया भी। और इसकी आकृति है भी मकबरे नुमा। देखा जाए तो इनका मकबरा ही है अभी। ठीक है, जो हमारे गोगा जी है इनका जो शरीर यहीं पर गिरा था, इसलिए यहाँ पर एक मकबरे नुमा आकृति के रूप में मंदिर बनाया गया था। अब मुख्य मंदिर के द्वार पर, ये थोड़ा याद रखना भी, बिस्मिल्लाह अंकित है। ये कई बार पूछ लिया जाता है अभी। ठीक है, तो मुख्य मंदिर के द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। ये तो अभी पिछले साल की बात है, तो मेरा एक दोस्त है तो वो आई हुई थी, तो उसने, वो काफी टाइम से यहाँ आते हैं इस मंदिर में, तो उन्होंने मुझे भी, पूरी फैमिली आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि तुम भी आना, और इस बहाने हम मिल भी लेंगे पूरी फैमिली। और तो मैं चला गया। अभी तो मैंने उससे, जब हम अंदर जा रहे थे मंदिर में, तो मैंने उससे पूछा कि तुम कितने बार आए, तो उसने बोला कि हाँ काफी 10-12 बार आ गए। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि तुम्हें पता है कि मंदिर के बाहर बिस्मिल्लाह अंकित है? तो इससे पहले मैं कभी गया नहीं था, कभी नहीं गया था, मैं पहली बार ही गया था, लगभग 1 जनवरी 2025 को ही गया था। हाँ, तो मुझे ये जानकारी सिर्फ पढ़ी थी, मैंने कभी देखा नहीं था। और वो इतनी बार आए थे, परंतु उसने, वो पूरी फैमिली ने ही, उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, पर उन्होंने कभी ऊपर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो सजा देते हैं, मंदिर को सजा देते हैं तो वो ढक जाता है कहीं ना कहीं। तो उस टाइम में मैंने उनकी पूरी फैमिली को दिखाया, और मैंने भी खुद देखा कि हाँ उसमें बस मिलो, जो हमारा एंट्री करते हैं हम, आप भी कभी जाओ तो जो प्राचीन जो मंदिर है, बाकी तो सारा नया बन गया, पर जो अभी जहां पर एक वो उनका बना हुआ है, जो समाधि बनी हुई है, वहां पर आप जाओगे तो उसके बाहर आज भी बिस्मिल्लाह अंकित है अभी। ठीक है, तो आप जब कभी जाओ तो देखना, और जरूर जाना चाहिए भी, ऐसी जगहों पर आपको जाना चाहिए और देखना चाहिए। चलो आगे करते हैं। एक है आपका लघु मेढ़ी। लघु मेढ़ी जो छोटी मेढ़ी बोल देते हैं अभी, और ये है आपका सांचौर में, और इसे गोगा जी की ओल्डी बोला जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण करवाया था अभी राजा राम कुमार ने। तो मैंने आपको तीनों बता दिए, शीर्ष मेढ़ी ददरेवा में, धुर मेढ़ी गोगा मेढ़ी नौर हनुमानगढ़ में, और लघु मेढ़ी जो कि आपके गोगा जी की ओल्डी कहलाती है, वो सांचौर में है। ठीक है, चलो, इनके सहयोगी थे भी भज्जू कोतवाल व जवाहर पांड्या। एक थोड़ा याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, किसान जमीन जोतने से पहले हल को 9 गांठ वाली राखी बांधता है। ये थोड़ा याद रहे भी कि किसान हल जोतने से पहले 9 गांठ वाली राखी बांधता है। वह किस लोक देवता के लिए? तो वह गोगा जी के लिए। ठीक है, आगे क्या है, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में कायम सिंह चौहान, जो कि मुसलमान बन गए, जो कायम खानी मुसलमान कहलाए थे। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में थे जो, वो आगे चलकर एक कायम सिंह जी चौहान थे, वो आगे मुस्लिम समुदाय में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, तो वो बाद में कायम खानी मुसलमान कहलाए। ठीक है, अब पुजारी 11 माह के लिए तो इनका हिंदू होता है, और 1 माह के लिए माना जाता है कि मुस्लिम होता है। अब ये आंकड़ा सही है तो मुझे आप थोड़ा बताना भी, अगर गलत भी लिख रहा हूं तो भी आप मुझे बताना। ठीक है, माना जाता है अभी। अब देखो, इनका 1 माह के लिए भी
पुजारी मुसलमान है, मतलब इनके मुसलमान भी पूजा करते हैं, इसलिए ये वे लोक देवता है जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं। एक ये गोगामेडी पशु मेला भी, ये आपका श्रावण पूर्णिमा से लेके भाद्रपद पूर्णिमा तक लगता है और राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है भी, जो हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हमारे लोक देवता गोगा जी के बारे में प्रमुख जानकारियां थी। अब इससे बाहर कुछ रह गया हो तो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना भी। तो एक बार आप इसका इस तरह का स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे करते हैं। एक लोक देवता और हम पढ़ेंगे आज, कौन से? हड़बुजी। पहली बात तो रामदेव जी के मौसेरे बाई देवी, कौन? हड़बुजी। ठीक है, जन्म स्थान तो इनका बुंडेल गांव में हुआ था जो कि नागौर में है। पिता मेहाजी सांथला और गुरु थे इनके बालीनाथ जी। यही गुरु आपके रामदेव जी के थे और इनके भी यही गुरु है भी। और माना जाता है कि रामदेव जी समाधि लेने से पहले हड़बुजी से मिले थे भी। मान्यता है भी, मैं नहीं बोल रहा हूं यही सत्य है, पर मान्यता है भी। ठीक है, सवारी है इनकी सियार, आपने देखा होगा भी सियार। और मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है भी। ठीक है, तो ये पूछ ले कि किन के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है, तो हड़बुजी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। चलो, माना जाता है भी ये इस बैलगाड़ी में अपंग गायों के लिए चारा वगैरह लाते थे, इसलिए बैलगाड़ी की पूजा होती है अभी। चलो, प्रमुख मंदिर है भी इनका बेंगटी गांव में। कहाँ? फलोदी में। बेंगटी गांव फलोदी में है, जो राव जोधा ने इनको उपहार में दिया था भाई। ठीक है, और इसके इनके जो मंदिर का निर्माण है अभी, इनके मंदिर का निर्माण 1721 में लगभग अजीत सिंह जी ने करवाया था। ठीक है, और इनके पुजारी जो है वो सांकला जाति के राजपूत होते हैं और हड़बुजी स्वयं भी शकुन शास्त्र के जाता थे। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी हड़बुजी के बारे में भी थी। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसने नहीं लिया है। चलो भाई, आज हमने दो लोक देवता पढ़ लिए, गोगा जी और हड़बुजी के बारे में। और इनसे बाहर कुछ भी रह गया हो जो आपको लगे कि हाँ, अब देखो कहानियां बहुत है अभी, मैं कहानियों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखो कहानियां तब सुनाई जाती है जब हमारे पास बहुत समय हो। हमारे पास समय नहीं है, अभी समय होगा तब कहानियां भी सुनाएंगे। मैं अलग से क्लास बना दूंगा कहानियों की, आप चाहो तो। पर अभी समय है पढ़ने का, कहानियां सुनने का नहीं है अभी। तो मैं चाहूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके एक जॉब ले लो, एक अच्छे पोजीशन पे आ जाओ, कामयाब हो जाओ, उसके बाद सुनते रहेंगे भी कहानियां। ठीक है, चलो यहां तक कर लेना भी। अगली क्लास में हम बाकी बचे हुए लोक देवता पढ़ेंगे और मैं कोशिश करता हूं कि कम समय में आपके लिए ज्यादा कंटेंट लेके आऊं, ताकि आपका समय बचे और आपको अच्छे से पढ़ने के लिए मिले। इनसे बाहर कुछ भी हो आप मुझे कमेंट करके बताना, और वही जो जरूरी हो भी, ऐसे ना हो आप कुछ भी बता रहे हो, ऐसा ना हो भी। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।